हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों यहां पर हमें फॉलोइंग में कुछ इंटीजर्स गिवन हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन सारे इंटीजर्स का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारे पास इंटीजर्स गिवन है, जो हमारे पास है 3 इंटीजर्स यहां पर बच्चों गिवन है। एक तो 12 है, उसके बाद 15 है, फिर 21 है। और बच्चों सेकंड पार्ट में जो हमारे पास इंटीजर्स गिवन है 17, 23 एंड 29। और बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो है 8, 4 एंड 25। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। सो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखो क्या करना है कि जो हमें 12 गिवन है, 15 गिवन है और 21 गिवन है, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो बच्चों यहां बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो बच्चों हमारा जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर्स देखो बच्चों क्या होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से जो कि 2 है। तो बच्चों ये जाएगा 2 6 12। ओके, और उसके बाद बच्चों ये भी हमारा जो 6 है ये भी 2 के टेबल पर जाएगा। और बच्चों ये हमारा जाएगा 3 के टेबल पर, मतलब 2 3 6। और बच्चों जो ये 3 है, क्योंकि ये 3 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों ये खुद पर जाएगा इटसेल्फ 3 1 3। तो बच्चों उसके बाद हमने 15 के प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। तो बच्चों 15 के प्राइम फैक्टर देखो बच्चों क्या बनेंगे हमारे पास। तो बच्चों ये रहा हमारा 15। तो बच्चों 15 हमारा 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। तो अगर ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा तो बच्चों 2 के जो नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3। तो बच्चों हम 3 पर चेक करते हैं। तो बच्चों ये जाएगा 3 5 15। और बच्चों ये जो 5 है ये हमारा खुद पर जाएगा, इटसेल्फ जाएगा, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों 5 1 5। और बच्चों उसके बाद हमारे पास है 21। तो बच्चों 21 भी हमारा 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर। तो बच्चों 3 7 21। और बच्चों 7 हमारा जाएगा खुद पर 7 पर ही। तो बच्चों 7 1 7। और बच्चों ये करने के बाद हमने क्या करना है, 12, 15 और 21 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको यहां पर लिख लेना है। तो बच्चों 12 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। और बच्चों उसके बाद हम 15 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे यहां पर 3 इंटू 5। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 15 के 3 इंटू 5। एंड देन बच्चों हम यहां पर 21 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। बच्चों ये हमारे हैं 21 के, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले स्टेप में किया था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड, वैसे ही हमने यहां पर करना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कितने थे, 2 नंबर्स गिवन थे, 2 इंटीजर्स गिवन थे। लेकिन बच्चों यहां पर हमें 3 इंटीजर्स गिवन है। तो बच्चों इससे हमें घबराना नहीं है, हमने सेम वही प्रोसेस यहां पर अप्लाई करना है एचसीएफ और एलसीएम के लिए। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे नाउ एचसीएफ दिस इज इक्वल टू। तो बच्चों एचसीएफ देखो बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कॉमन नंबर। तो बच्चों यहां पर इन तीनों नंबर्स में अब हमने जो कॉमन जो नंबर का पेयर है वो हमने फाइंड करना है। तो बच्चों तीनों नंबर्स में जो हमारा कॉमन नंबर है वो एक ही है, वो है 3। और बच्चों कोई नंबर हमारा कॉमन तीनों में नहीं है। तो बच्चों वो नंबर कॉमन वही होगा जो तीनों में आएगा। तो बच्चों देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। तो बच्चों एक ही नंबर कॉमन है। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे कि यहां पर जो एचसीएफ है वो हमारा 3 है। ओके, सिंपल 3 है। और बच्चों उसके बाद हमने एलसीएम फाइंड करना है। और बच्चों एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर यहां पर हमारे इन प्राइम फैक्टराइजेशन में अकर हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर एक तो हमारा देखो 2 आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है। और बच्चों 3 आ रहा है। ओके, तो बच्चों यहां पर भी 3 आ रहा है। तो बच्चों वो हमने यहां पर लिख लिया। अब बच्चों यहां पर 5 आ रहा है। तो बच्चों यहां पर हम 5 लिख लेते हैं। और बच्चों उसके बाद यहां पर नीचे नंबर में 3 आ रहा है।
तो बच्चों वो हमने 3 यहाँ पर लिख लिया। 7 है तो बच्चों 7 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारे पास 12 है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब कि 2 की जो पावर है वो 2 है, और 3 1 टाइम है, मतलब कि 3 की पावर 1 है। ओके और बच्चों उसके बाद यहाँ पर 15 में 3 और 5 हमारा ओनली 1 टाइम है, मतलब कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। ओके तो बच्चों यहाँ पर 21 में 3 हमारा 1 टाइम है, 7 हमारा 1 टाइम है, मतलब 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो बच्चों हमने देखना है कि हाईएस्ट पावर कहां पर है। तो बच्चों 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 2 की जो हाईएस्ट पावर 2 है। और बच्चों जो 3 की हाईएस्ट पावर है, देखो 3 हमारा यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, लेकिन बच्चों जो 3 की हाईएस्ट पावर है इन तीनों नंबर पर वो 1 ही है। ठीक है 1 ही है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। और बच्चों 5 हमारा ओनली 1 टाइम है, ओनली यहां पर ही प्रेजेंट है, और 5 की जो पावर हाईएस्ट होगी इस वजह से वो 1 ही होगी। और बच्चों सिमिलर जो 7 की हाईएस्ट पावर, क्योंकि 7 हमारा यहां पर ही प्रेजेंट है और इसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी 1 होगी। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स हमारे आए हैं प्राइम फैक्टर्स में उनकी जो हाईएस्ट पावर है उनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखो 2 रेज़ टू पावर 2, तो हमारा बच्चों ये बन जाएगा 4 इंटू, और बच्चों 3 हमारा 1 टाइम है तो इंटू 3, और बच्चों 5 और 7 भी हमारा दोनों 1 टाइम है तो इंटू 5 इंटू 7। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7। ठीक है तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 700 एंड 7 6 जा 42। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 420 420। तो बच्चों जो हमारा एलसीएम आया है इन तीनों नंबर्स का वो कितना आया है 420 एंड एचसीएफ आया है 3। तो बच्चों एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है बच्चों ओके। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है हमने यही फाइंड करना था यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ। और एक बात और है जो मैंने आपको मतलब पीछे भी बताई थी कि जो हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, वो 3 नंबर्स में वैलिड नहीं करता। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है। ये जो बात है बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताई थी। तो वो वाला जो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमने बोला था। तो जहां पर हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन से हमने किया है कि वहां पर हमें 2 इंटीजर्स गिवन थे। ओके उसका हमने एचसीएफ फाइंड किया और उसका हमने एलसीएम फाइंड किया। तो बच्चों ये फॉर्मूला वहां पर वेरीफाई करता था। लेकिन बच्चों इस केस में जहां पर हमें 3 इंटीजर्स गिवन हो, ठीक है, अगर हम यहां पर लिखे 12 इंटू 15 इंटू 21, तो बच्चों ये वाला जो केस है यहां पर इनका एलसीएम और एचसीएफ, और इनका जैसे कि एलसीएम देखो हमारा कितना है 420 और एचसीएफ कितना है 3 है। और बच्चों अगर हम इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर जो भी आएगा वो बच्चों इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है तो बच्चों वो वाला फॉर्मूला यहां पर 3 नंबर्स वाले इंटीजर वाले केस में वैलिड नहीं होता। वो सिर्फ वही वैलिड होता है जहां हमें 2 इंटीजर्स गिवन होते हैं। 2 इंटीजर्स गिवन है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है लेकिन बच्चों यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। ठीक है तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। एंड देन बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो बच्चों सबसे पहले हम 17 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो बच्चों 17 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है तो ये खुद के टेबल पर ही जाएगा, मतलब कि 17 पर ही जाएगा। सिमिलर वे में बच्चों हमारा 23 भी एक प्राइम नंबर है तो बच्चों 23 भी हमारा खुद पर ही जाएगा। ओके और 29 भी बच्चों हमारा एक प्राइम नंबर है और ये भी हमारा खुद के टेबल पर ही जाएगा। ओके अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे 17 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं वो 17 ही आया ओनली। लेकिन बच्चों अगर इस टाइप का केस हमारे पास आ जाए कि जहां पर वो सिर्फ ज्यादा प्राइम फैक्टर्स ना हो, हमारे पास सिर्फ वो खुद ही अपना कहते हैं प्राइम फैक्टर्स हो, तो वहां पर हम 1 को भी साथ में लिखेंगे। ठीक है आपको बताऊंगा कि क्यों हमने लिखना है 1 को। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1। ओके और बच्चों उसके बाद 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी हम यहां पर लिख लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 23 इंटू 1। ओके और बच्चों उसके बाद हम
29 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी यहां पर लिख लेंगे, तो 29 इंटू 1। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इनका जो HCF है वो फाइंड करना है। और बच्चों HCF देखो हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन नंबर्स होंगे, वही हमारा HCF होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ये मैंने 1 1 1 साथ में लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, ये मेरे लिखने का पर्पस ये था क्योंकि जब हम HCF फाइंड करेंगे तो अगर हम 1 नहीं लिखते, मान लो कि 17, 23 और 29 ही लिखते हैं, तो हमें कोई भी दूसरा नंबर नहीं दिखेगा कि जो वो हमारा कॉमन नंबर होगा। तो बच्चों इसलिए हम साथ में इस टाइप के केस में हम 1 1 1 साथ में लिख लेते हैं, 1 को साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम HCF फाइंड करें तो हमें आसानी से पता चल जाए कि वहां पर 1 हमारा कॉमन नंबर है। वैसे बच्चों हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर कुछ भी हमारा मान लो कि कॉमन नंबर नहीं है तो 1 ही होगा, लेकिन कई बच्चों को नहीं चलता पता, वो यहाँ पर 0 ना लिख दें, ठीक है। तो इसलिए हम 1 को भी साथ में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो बच्चों HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और बच्चों जो LCM की बात है, तो बच्चों देखो LCM में हमारे पास अब हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 17, 23, 29 और 1 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17, 23 और 29, ठीक है। और बच्चों यहां पर जो हमारे पास 17, 23 और 29 है, तीनों की पावर जो हाईएस्ट है वो 1 1 है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो 17 और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनता है, 7 3 जा 21, यहां पर आया 1 तो यहां लिखा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, इनटू 7 2 जा 14, 14 के यहां पर 4 और यहां पर आया 1, 2 1 जा 2 और 1 3। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 5 4 9 और 3 391। अब बच्चों जो ये 391 आया है इसमें हम 29 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर हम कर देते हैं 391 में हम 29 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, ओके, और 9 9 जा 81, 81 का 1 और यहां पर आया 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, ओके, इनटू 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 18 का 8 और यहां पर आया 1 और 2 3 जा 6, 6 और 1 7। तो बच्चों ये हमारा टोटल बन जाएगा 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 और यहां पर आया 1 कैरी हमने किया, 7 3 10 और 1 11। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एलसीएम इसका 11,339, ठीक है। तो बच्चों यही हमने फाइंड करना था, तो हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बच्चों इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि एचसीएफ हमारा 1 आया है और एलसीएम 11,339, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो बच्चों सबसे पहले हम 8 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 के टेबल पर, 2 4 जा 8 और बच्चों यहाँ पर आया 4, तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 2 जा 4 और बच्चों यहाँ पर आया 2, तो ये जाएगा खुद पर, 2 1 जा 2। उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे 9 के प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 आया, 3 1 जा 3। और बच्चों उसके बाद हमारे पास है 25। तो बच्चों ये जाएगा 5 के टेबल पर, 5 5 जा 25 और यहाँ पर आया 5 5 1 जा 5। तो बच्चों ये करने के बाद हम यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 8 के फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो बच्चों 8 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। और बच्चों 9 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 3 इंटू 3। तो बच्चों 9 के फैक्टर हमारे पास देखो क्या आए हैं, 3 इंटू 3। और बच्चों साथ में हमारे पास 25 के फैक्टर आए हैं 5 इंटू 5, ठीक है। 25 के फैक्टर आए हैं 5 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो बच्चों एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो बच्चों यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 9 और 25 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो बच्चों हमने क्या करना है कि साथ में जो ये 1 आया है इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1।
ठीक है, तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो यहाँ पर जो ये 1 होता है ये कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम एचसीएफ क्या लिख लेंगे कि एचसीएफ कितना आया, 1 आया है। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम लिखते हैं एलसीएम। और बच्चों एलसीएम के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर्स यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स में आए हैं उनका जो हाईएस्ट जो उनकी जो डिग्री है, मतलब उनका जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है, वो हमने देखना है। तो बच्चों देखो 8 में जो ये 2 है हमारे पास, ये 3 टाइम्स है, तो बच्चों लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास 9 में जो 3 है ये 2 टाइम्स है, तो 3 रेज टू पावर 2। और बच्चों यहाँ पर 25 है, ये कितना है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 की पावर 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो एलसीएम में। तो बच्चों सिंपल हमारे पास ये 2, 3 और 5 नंबर आए हैं और इनकी हाईएस्ट पावर हमारे पास हमारे सामने है। तो बच्चों इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 2 इंटू एंड 5 रेज टू पावर 2। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 3 9 और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 इंटू 5 25। तो बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा 8 9 72। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 72 में हम 25 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 2 10 0 1 7 5 35 और 1 36 इंटू 2 2 4 एंड 7 2 14। तो बच्चों ये हमारा बन रहा है 0 6 4 10 10 का यहाँ पर 0, यहाँ 1 लगा, 4 3 7 और 1 8। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो बच्चों ये हमारा आ गया 1800 1800। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1800। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों इसका जो हमारे पास एचसीएफ आया वो 1 आया और जो एलसीएम आया हमारे पास वो कितना आया, 1800। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। ये हमारा 3rd पार्ट था। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.